खुशनसीबी ड्रामे में जिस तरह से हुमायूं ने नरमीन की शादी में बेटा बनकर सराज साहब के साथ दिल में जगह बना ली, अब निहाल भी उसी तरह से महीन के साथ शादी के बाद अब ईमान की शादी में हुमायूं की तरह बेटा बनकर दिखा रहा है। और महीन भी अब अपने बाप सिराज से यही कही, अब्बा आप देख रहे हैं कि निहाल किस तरह से हर काम में आगे आगे है और सिराज साहब बहुत खुश हो जाएंगे। सिराज यही इसी खुशफहमी में है कि जैसे हुमायूं मेरा बेटा है वैसे ही निहाल भी मुझे बेटा बनकर दिखा रहा है। मगर अभी तक सिराज साहब और महीन को इस बात का अंदाजा नहीं कि निहाल कौन सी चाल चल रहा है। घर में महीन एक नौकरों की तरह हर वक्त घर के कामों में उलझी रहती है। महीन की जिठानी जब देखेगी उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो महीन को समझाने की कोशिश भी करती है। मगर महीन हर वक्त जैसी शादी से पहले किचन के कामों में खुश थी वैसे ही वो शादी के बाद निहाल के लिए किचन के कामों में खुश रहेगी। निहाल हर वक्त एक काम कर से फारिग होकर दूसरा काम उसे देता उसे निहाल को ये एहसास नहीं कि महीन की शादी नहीं हुई है, बजाय उसे बाहर आउटिंग करवाने के उसे घर के कामों में दबा कर रखा हुआ है। महीन को भी इस बात का एहसास नहीं, मगर इस बात का एहसास महीन की बड़ी बहन नरमीन और महीन की जिठानी को हो चुका है कि निहाल के दिल में महीन के लिए कोई मोहब्बत या कोई जगह नहीं है। अब ईमान और तलहा दोनों की मंगनी की रस्म भी अदा हो जाएगी और सिराज साहब तीनों बेटियों से फर्ज के अदा बखुशी निभा चुके होंगे। मोना भी इस बात से खुश होगी और ये जिताने की कोशिश करेगी कि मेरे आने से तुम्हारी तीनों बेटियों की नसीब खुल गए। और सिराज साहब हंसकर मोना आंटी की बात का जवाब देंगे कि तुमने ये बात बिल्कुल ठीक की।